इंश्योरेंस क्लेम। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, अब शुरू करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2। जी, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए आप श्योर हो जाइए। पहले सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके पास बुक नई होनी चाहिए। नई मतलब नई, लेटेस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जैसे आज अभी हमारा सेशन चल रहा है 2023-24, तो इसके अंदर 23-24 वाली बुक होनी चाहिए। अगर हमने 22-23 वाली या उससे पहले की कोई बुक खरीद रखी है तो इशू आएगा डेट में, फायर की डेट चेंज हो जाएगी, है ना, इंडेमनिटी पीरियड चेंज हो जाएंगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा, क्वेश्चन संभलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। एक छोटी सी डेट आपको बर्बाद कर देगी, एक ईयर। तो पुरानी बुक में पुराना साल होता है, नई बुक में नया साल होता है, तो लेटेस्ट बुक यहाँ पे चाहिए होती है इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में। अगर नई या पुरानी बुक खरीद रखी है तो एक चैप्टर के लिए नहीं खरीदना चाहते तो इस चैप्टर की फोटो स्टेट करा लो, इंश्योरेंस क्लेम की फोटो स्टेट करा लो, ये आपके लिए नेसेसिटी रहने वाली है। तो प्लीज़ बुक कैसी चाहिए हमको? नई। अगर पुरानी बुक है तो इस अकेले चैप्टर की फोटो स्टेट करा कर ये काम मिलेंगे इंश्योरेंस क्लेम। जी सुनिएगा, सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके पास बुक के साथ साथ इस चैप्टर की सॉल्यूशंस जो मैं क्लास में करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ होनी चाहिए। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? रिसेप्शन से मिलेगी, एप्लीकेशन में के जो नोट सेक्शन है, एप्लीकेशन का नोट सेक्शन, उसमें भी मिल जाएगी आपको। अदरवाइज मेरे फ़ोन नंबर 9983912355 पे कॉल करें, रिसेप्शन आपको सपोर्ट देगा और इसकी पीडीएफ देगा। इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1 की पीडीएफ भी होनी चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2 की मेरे सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2। शुरू, ध्यान सुनिएगा बच्चों। जब फायर लगती है तो उस टाइम पर होने वाले लॉस 3 प्रकार के लॉस होते हैं। स्टॉक जल जाएगा, दुकान में पड़ा हुआ पूरा माल जल गया, ध्यान से सुनो, दुकान में पड़ा हुआ पूरा माल जल गया। सेकंड, सारी फिक्स असेट्स जल जाएंगी। फिक्स असेट्स बोले तो प्लांट एंड मशीनरी जल जाएगी, फर्नीचर जल जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग भी जली जाती है, बिल्डिंग पूरी जल के खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तीसरा नुकसान होता है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे, हाँ जी, आग लगी है, बिजनेस खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, दोबारा बिजनेस को इसी कंडीशन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सीखना पड़ेगा ध्यान से, ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ ये सीखनी है। बिजनेस को वापस नॉर्मल कंडीशन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो थोड़ा टाइम जो हमें लगने वाला है ना, उस टाइम को हमारे को बिजनेस का नुकसान होगा नहीं होगा। अगले, सुनो भाई साहब, छोड़ दो बुक को, मुझ पर फोकस करो। अगले 3 महीने बिजनेस में नुकसान हुआ, आग लग गई, वापस बिजनेस को इसी कंडीशन में लाने में 3 महीने लगेंगे, वापस फर्नीचर आएगा, वापस मशीनें आएंगी, वापस बिल्डिंग खड़ी होगी, 3 महीने मेरा दुकान बिजनेस बंद रहेगा। बिजनेस बंद रहेगा तो कुछ प्रॉफिट का नुकसान होने वाला है। हाँ, मैं हर महीने 3 लाख रुपए कमाता हूँ, अगर 3 महीने मेरा बिजनेस बंद रहा, 9 लाख रुपए का नुकसान है। कौन भरेगा इस नुकसान को? इंश्योरेंस कंपनी। इस लॉस का भी, इस प्रॉफिट का जो नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट का जो नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट का जो नुकसान हो रहा है, जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे उसका भी इंश्योरेंस करती है। तो सुनना जरा, ये फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टॉक का इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में है, उसके लिए चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट, आईसी फर्स्ट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट का चैप्टर है, उसके लिए आईसी सेकंड। इंश्योरेंस क्लेम हमारी बुक में चैप्टर एक ही है, हमारे सर जी ने चैप्टर के 2 टुकड़े कर दिए, स्टॉक का नुकसान अलग और लॉस ऑफ प्रॉफिट का नुकसान अलग। स्टॉक का नुकसान याद दिलाऊंगा जिसके अंदर आप टीए और एमटीए अकाउंट बनाते हो, याद आया है ना। और लॉस ऑफ प्रॉफिट जिसके अंदर आप स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, स्टेप्स में सॉल्व करते हो। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, है ना। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। ऊपर ही ऊपर लिखा इंश्योरेंस क्लेम टू।
जितने टाइम प्रॉफिट का नुकसान हुआ, इस टाइम हमारी दुकान के कुछ फिक्स खर्चे चालू रहते हैं बच्चों। बिजली का बिल मिनिमम वाला आता है, स्टाफ को सैलरियाँ देनी पड़ेगी, दुकान में आग लग गई फिर भी उस स्टाफ को देनी पड़ेगी जो परमानेंट है। भाई साहब एक रामू काका है 15 साल से 20 साल से मेरा नौकरी कर रहे हैं, दुकान में आग लग गई 3 महीने तनख्वाह ना दूं उनको, या देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। पूरी मत दो, थोड़ी बहुत दे दो, पर उनका खर्चा चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ, सॉरी टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम तो इंश्योरेंस क्लेम ही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी आपको, कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। टर्म्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, वो पता होने चाहिए। पहला वर्ड मेरे बराबर हो, अगर क्लास में लिख पा रहे हो तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, वीडियो की मदद से घर पे भी लिख सकते हैं। नंबर 1, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, स्थिर व्यय। स्टैंडिंग चार्जेस जरा सुने, आग लग गई, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आग लगने के बाद भी बिजनेस में चालू रहेंगे। बिजली का मिनिमम बिल जो आता था वो आता रहेगा। लड़के जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जाती थी, जाती रहेगी, है ना। जो खर्चे हमारे परमानेंट है वो उनको हम मिटा नहीं सकते, उनको हम छुड़वा नहीं सकते, वो तो आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं वो दो प्रकार के होंगे बच्चों यहाँ पर। एक तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड, इनका इंश्योरेंस करवा रखा है, कल को मेरी दुकान में आग लग गई तो स्टैंडिंग चार्जेस के पैसे भी कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। एक लड़का जॉब करता है, 15,000 रुपये सैलरी है, आग लग गई 3 महीने मेरा बिजनेस बंद है, 15,000 उसको कहाँ से दूंगा? 15 × 1 2 3 45,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी उसकी सैलरी देगी। अगर उसकी सैलरी का मैंने क्या कर रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योर्ड करवा रखा है। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एक ऐसा इंश्योरेंस, एक ऐसा चार्जेस जिसका मैंने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। भाई मेरी मर्जी, इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा आग लगेगी, मैंने कहा लग सकती है। बोले बिजनेस कितने दिन में खड़ा हो जाएगा? मैंने कहा 3 महीने में। मैंने मेरी मर्जी से बताया। बोले काय का इंश्योरेंस चाहिए? मैंने कहा स्टॉक का चाहिए, है ना। मैंने कहा फिक्स एसेट का चाहिए, मैंने कहा लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी चाहिए, 3 महीने का जो प्रॉफिट का नुकसान हो। बोले 3 महीने खर्चों का भी चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ 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 चाहिए चाहिए। बोले कौन कौन से खर्चे तुम्हारे हैं जो होते ही होते हैं? मैंने कहा ये, मैंने कहा इसमें से इन 2 का इंश्योरेंस कर दो, बाकी को रहने दो। समझ में आ रही बात? तो मैंने अगर मेरे यहाँ पर कुछ खर्चे हैं जो कि परमानेंट होते हैं, उसमें से इंश्योर्ड कितने और अनइंश्योर्ड कितने हैं। नेट का बिल आएगा, ये परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, पानी का बिल आता है, गवर्नमेंट के टैक्स देने पड़ते हैं, कचरा गाड़ी कचरे का पैसा लेती है, चाहे मेरी दुकान चले चाहे ना चले, है ना। तो वो जो टैक्स चार्ज है वो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड 2 तरीके के हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इनमें क्या क्या आ सकता है? लड़कों की सैलरी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ सकते हैं, है ना, कोई रेंट वगैरह आ सकता है, देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी
पीरियड। हिंदी में क्षतिपूर्ति की अवधि, क्षतिपूर्ति की अवधि। ऊपर स्थिर व्यय लिख लेना स्टैंडिंग चार्जेस के साथ में। क्षतिपूर्ति की अवधि, आग किस दिन लगी से किस दिन तक मेरा बिजनेस से प्रभावित रहा, कितने दिन तक, 3 महीना 4 महीना मुझे बिजनेस को वापस नॉर्मल लेवल पे लाने में टाइम पीरियड लगा, वो है इंडेमनिटी पीरियड। तीसरा शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल। ये मेरी शॉप थी, इस शॉप में लग गई साहब फायर। हमने इस शॉप के बाहर एक लगा दिया बैनर, ये दुकान 10 दुकान आगे शिफ्ट हो गई है। आपने ऐसा देखा होगा दुकान के आगे, और 10 दुकान आगे जाकर के अपन ने एक नई दुकान किराए पे ले ली कि अगले 3 महीने मेरा बिजनेस बंद रहेगा, तो 3 महीने में ऐसा नहीं घर बैठ जाऊंगा, बिजनेस तो करना पड़ेगा ना। पर बिजनेस मैंने करा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मेरी सेल हुई 6 लाख की, और अगर आग नहीं लगती तो यहाँ पे सेल होती 16 लाख की। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सर ये सेल कम क्यों हो गई बताओ? थोड़ा दूर हो गया। पुराने वाली शॉप पे लोगों का पाँव ज़्यादा पड़ा हुआ था, ज़्यादा लोग आते थे, ज़्यादा गुडविल थी। नई वाली शॉप पे कई लोग जाते नहीं, कई लोग बैनर नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो आलस कर जाते हैं, है ना, नहीं जाते, है ना। तो जगह बदलने के कारण लोगों के अच्छा, कई बार तो कई लोगों ने पता क्या कहा, उसकी दुकान में तो आग लग गई, दुकान बंद हो गई उसकी। अरे दुकान पे आओ, देखो, तुम्हें पता पड़ेगा दुकान बंद नहीं है, दुकान आगे शिफ्ट हो गई है। तो तुम तो माल लेने आ रहे थे, तुमने क्या कहा कि नहीं नहीं दुकान में आग लगी, उनकी दुकान बंद हो गई, दूसरी दुकान पे चलते हैं। आए नहीं, क्योंकि आग लगने की खबर तो आग की तरफ फैली होगी, लेकिन खुलने की खबर तो फैली नहीं। भाई दुकान आगे शिफ्ट हो गई है, खुलने की खबर तो फैली नहीं। लोगों को आग की खबर पता है, आग की खबर पता है, तो बोले दुकान बंद हो गई, और दुकान बंद हो गई तो लोग आए नहीं। तो 16 लाख की जगह सेल कितने की हुई? 6 लाख की। शॉर्ट सेल कितनी हो गई? 10 लाख की शॉर्ट सेल हो गई क्या? शॉर्टेज हो, शॉर्टेज शॉर्टेज, हाँ हाँ, शॉर्ट सेल हो गई, ठीक है। चलिए एक मिनट, चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले निकाल लो शॉर्ट सेल, और ब्रैकेट में लिख लो फॉर इंडेमनिटी पीरियड। शॉर्ट सेल निकालो फॉर इंडेमनिटी पीरियड। जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं पुरानी दुकान में माल बेचता 10 लाख का, नई दुकान में माल बेचा मात्र 4 लाख का। शॉर्ट सेल कितनी होगी बच्चों? 6 लाख। सेकंड स्टेप है, आपको जीपी की रेट निकालनी है, और ये रेट आएगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। जीपी की रेट निकालनी कहाँ से? लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। है ना, जिन 3 महीने मेरा बिजनेस बंद रहा उतने में सेल होती 10 लाख,
जिन 3 महीने बिजनेस खोला उन्हीं 3 महीने में सेल हुई मात्र 4 लाख, तो शॉर्ट सेल कितनी हो गई? 6 लाख। इस शॉर्ट सेल पर जीपी की रेट मान लीजिए 10% है, तो हमारा जीपी आ गया ₹60,000। ये 60,000 कहलाएगा हमारा अमाउंट ऑफ लॉस। फोर्थ स्टेप जो आती है थोड़ी खतरनाक स्टेप है। हमको निकालना है पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी होगी, पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी होगी, इसका दूसरा नाम इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट। ये कहां से निकलता है? फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स। और उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। अमाउंट ऑफ क्लेम, हाँ जी एक बार चेक करेंगे। शॉर्ट सेल किसकी निकालनी है? केवल इंडेमनिटी पीरियड की निकालनी है, जिस टाइम आग लगने से लेकर बिजनेस वापस पटरी पे आया तब तक। जीपी की रेट किसकी लेनी है? लास्ट अप्रैल से मार्च जो भी फाइनेंशियल ईयर निकला उसकी। पॉलिसी रिक्वायर्ड कब की होनी चाहिए? जिस दिन आग लगी उससे ठीक पहले 12 महीने की। और अमाउंट ऑफ क्लेम अभी देख ही लेंगे पूरा का पूरा। ये 5 स्टेप्स हैं, लिख लीजिए अगर नहीं लिखी है तो। इन 5 स्टेप्स को हम डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, 5 स्टेप्स को ये शॉर्ट में लिखा है, दोबारा डिटेल में लिखेंगे। एक नया पेज लीजिए। अब की बार स्टेप थोड़ा सीरियस नोट पे लिखनी होगी हमको। नंबर 1, सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले निकालेंगे हम शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कौन से पीरियड की निकालनी है? फॉर इनफॉर्म आईटी पीरियड ओनली। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको देखो, बिल्कुल सिंपल सा करना है, सिंपल सा तरीका है। लास्ट ईयर सेम पीरियड की सेल निकाल दीजिए। लास्ट ईयर सेम पीरियड की सेल निकालनी है। आग लगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरा बिजनेस इफेक्टेड रहा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले साल कितनी सेल हुई थी वो ले लो, प्लस उसमें ऐड कर दो ग्रोथ रेट, ऐड कर दो ग्रोथ रेट, जितना हमने मेहनत से इस बार ग्रोथ करी है। ग्रोथ रेट को ऐड कर दिया। जैसी ग्रोथ रेट को हमने ऐड किया,
हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल आ गई। इसको सही से लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड सेल, पिछले साल इन 3 महीने में 2 लाख की सेल हुई थी और इस साल 10% का इजाफा हो रहा है, तो 2,20,000 की सेल हो जाएगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 2, नहीं एक्सपेक्टेड सेल आ गई, शॉर्ट सेल कैसे निकली ये तो देखो। एक्सपेक्टेड सेल्स लेस एक्चुअल सेल, स्टेप नंबर 2, जीपी की रेट निकालनी है और किससे निकालनी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। नेट प्रॉफिट में हम इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करवाएंगे, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। हाँ जी, एनपी नेट प्रॉफिट है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से जीपी की रेट। नया फॉर्मूला है, पहले कभी नहीं देखा ऐसा फॉर्मूला आज तक आपने। इससे जीपी की रेट आ जाएगी। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लो। स्टेप नंबर 3, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस। यहां अमाउंट ऑफ लॉस में 3 लॉस आएंगे बच्चों, यहां पे बहुत अच्छे सीखना है आपको। पहले बताओ यहां समझ में आ रहा है क्या, जरा सुनो। पहला शॉर्ट सेल, पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मान लो आग लगी हुई है, पिछले साल सेल हुई थी 10 लाख की, इस साल 10% की ग्रोथ है तो सेल होगी 11 लाख की। अब जरा सुनना, पिछले साल सेल हुई 10 लाख की, इस साल 10% ग्रोथ है, तो सेल की उम्मीद है कितनी, 11 लाख की। अब सुनो इधर आओ, 11 लाख की तो एक्सपेक्टेड सेल्स हो गई। अब मैंने वो दुकान कहीं बगल में जाके खोली भी तो होगी इस साल, ये दुकान 10 दुकान आगे शिफ्ट होगी, वहां दुकान खोल ली, पर वहां पे धंधा कितना आया, मात्र 4 लाख का, तो 7 लाख की शॉर्ट सेल हो गई क्या, नहीं है समझ में। पुरानी दुकान में बेचते माल 11 लाख, नई दुकान में माल बेचा 4 लाख, तो शॉर्ट सेल कितनी हो गई, 7 लाख। जीपी की रेट मान लो 10% आ रही है, 70,000 का प्रॉफिट हो गया। अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस निकालने बच्चों 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, लॉस फ्रॉम स्टेप 2 and 3, लॉस फ्रॉम स्टेप 2 and सॉरी स्टेप 2 and 3 नहीं, 1 and 2 ही कर लो, मैंने सीरियल बदल दिए। स्टेप 1 और 2 का से दोनों से निकाल लो। और इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, अपनी शॉर्ट सेल उठानी है और उसे जीपी की रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, और सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई। भाई सीधी सी है, हमारी शॉर्ट सेल 7 लाख है, जीपी की रेट अगर मान लो 10% होती है तो 70,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। एक नुकसान, सेकंड नुकसान, लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, ये अच्छे से सीखेंगे। लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस,
हमारे यहाँ पे कुछ एडिशनल खर्चे भी होंगे। कैसे एडिशनल खर्चे? हमारे यहाँ पर कुछ एडिशनल खर्चे होंगे इस आग लगने के कारण। फायर ब्रिगेड, ओ सॉरी, पंपलेट बंटवाने पड़ेंगे, और बंटवाने पड़ेंगे नहीं बंटवाने पड़ेंगे, है ना। फायर ब्रिगेड वालों को कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना। नई शॉप में पेंट वॉश, वाइट वॉश अपने को करानी पड़ेगी, हो सकती है करानी पड़े, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपके कई अतिरिक्त व्यय भी हो सकते हैं, एडिशनल खर्चे भी हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपने केवल आग लगी, बिजनेस चल रहा है, चलता रहेगा। आपको बिजनेस में थोड़ा नया नया करना पड़ता है। तो 8, 10, 17, चलिए। तो एडिशनल सेल्स का एक एक्सपेंस हो रहा है, उस एक्सपेंस को कैसे कवर अप करना है जरा समझिएगा। वापस सुनेंगे। हमारी पहली स्टेप क्या थी बच्चों? शॉर्ट सेल निकालना। दूसरी स्टेप जीपी की रेट निकालना। तीसरी स्टेप एडिशनल खर्चे निकालना जो कि आग लगने के कारण हुए। नंबर 1, एक्रूअल एडिशनल एक्सपेंस। क्वेश्चन में से डेटा गायब है मेरे पास से, 1 मिनट रुके। लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ रखी है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। एक्रूअल एडिशनल एक्सपेंस माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस के अलग से पॉइंट ही है। बेनिफिट्स ऑन सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, बेनिफिट्स टू सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। अब जरा समझना, सुनो ध्यान दो। मैंने एडिशनल एक्सपेंस किया हमारे यहाँ पे, मान लो 1500 रुपए का पंपलेट बंटवाए। उस 1500 के कारण कुछ एक्स्ट्रा सेल आई होगी भाई। 1500 पंपलेट बंटवाए हैं तो 1500 में 10 पीस तो उन्होंने देखा होगा, वो मेरी दुकान पे आ गए। तो बेनिफिट्स टू सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस के कारण मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है देख लेंगे, है ना। दो ये कैसे होता है? तीसरा पॉइंट, टोटल लॉस कितना हुआ हमारा, टोटल लॉस। टोटल लॉस में ए पॉइंट, लॉस फ्रॉम स्टेप 1 and 2, loss of additional expenses, loss of additional expenses, लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। इसमें से लेस कर देंगे सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ जी, स्टेप 1 और 2 का लॉस, शॉर्ट सेल का लॉस, लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस का लॉस, और उससे आने वाली इनकम का प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है।
यहाँ 70,000 आ रहा था, 7 लाख का 10%, यहाँ 10,000 आ रहा था अपना, और यहाँ 4,000 रुपये आ रहा है, ये हमने मन से लिख लिया कि 21,000, 21 क्यों, 70 तो ऊपर ही है, सॉरी 70 तो 80, 80 में से 4 गए तो 76,000, ये मेरा टोटल लॉस है। स्टेप नंबर 3 तक हो गई है, स्टेप नंबर 5 तक सीखनी है, पहले इनको लर्न करो, जल्दी से आओ। सबसे बड़ी स्टेप कौन सी है तीनों में? फर्स्ट वन, पहले वाली बड़ी लग रही है ना? नहीं है, पहले वाली शुरू की 3 लाइन में खत्म हो जाती है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसलिए। सेकंड वाली, थर्ड वाली सबसे इजी इजी है, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों को देख लो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो आप अभी, है ना? थर्ड का थर्ड के अंदर कितने हिस्से हमारे? 3 हिस्से हैं थर्ड के अंदर। याद करिए इसको, याद करिए फटाफट जल्दी से, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर इसी पीरियड में हमारे यहाँ सेल हुई थी 10 लाख की, इस साल दुकान बदल दी तो सेल हुई, सॉरी 11 लाख की, इस साल दुकान बदली तो सेल हुई मात्र 4 लाख की। शॉर्ट सेल लगी 10 लाख की, इस 10 लाख पे नहीं, 10 नहीं 7 लाख की, इस 7 लाख पे हमें ये सब देखना है। अब यहाँ पर हमने कहा सबसे पहली स्टेप हमारे पास आ गई है, एक्सपेक्टेड सेल में से एक्चुअल सेल हमारी 7 लाख आ गया। दूसरा, नेट प्रॉफिट प्लस इंस्टॉल्ड स्टेलिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100 करके 10%, ठीक है। तीसरा, अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस किस किस कारण से होगा? या तो शॉर्ट सेल को जीपी की रेट से मल्टीप्लाई करने पर होगा, या फिर लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस से होगा, या फिर लॉस ऑफ टेबल से हो सकता है। टेबल क्या कहती है? जो टोटल लॉस क्या कहता है? टोटल लॉस क्या कहता है कि लॉस फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2, लॉस फ्रॉम एडिशनल एक्सपेंस, और सेविंग कर दी एडिशनल एक्सपेंस में, उसका प्रॉफिट हटा दिया, तो 76 का नेट प्रॉफिट बचा है। फोर्थ और आखिरी स्टेप प्लीज, नहीं फिफ्थ स्टेप से फोर्थ तक समझना अपने को ना। पॉलिसी रिक्वायर्ड हमें कितने की थी? पॉलिसी रिक्वायर्ड पिछले 12 मंथ की डिटेल लेंगे, ठीक है। इस पॉलिसी 12 मंथ की सेल से लेंगे, कौन से 12 मंथ? लास्ट 12 मंथ की सेल लेंगे, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या है। लास्ट 12 मंथ की सेल, इसमें ग्रोथ रेट निकालते हैं, हमारे पास एडजस्टेड सेल आ जाती है, उस एडजस्टेड सेल को जीपी की रेट से मल्टीप्लाई करो, इस एडजस्टेड सेल को जीपी की रेट से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास इंश्योरेबल अमाउंट हमारे सामने होगा, और इंश्योरेबल अमाउंट हमारे पास आ गया, 1 मिनट, 80 लाख का पिछले साल की सेल्स है, इस साल की सेल्स इन 3 महीने में 8 लाख है, तो हम 72 लाख नेगेटिव चल रहे हैं, नहीं 88 लाख होगा ना, जुड़ जाएगा, सॉरी फिर घटा दिया, 8 लाख, तो ये हो गया 88 लाख, जीपी की रेट 10% है, तो 8,80,000 रुपये, ये हमारा इंश्योरेबल अमाउंट बन गया।
अब लास्ट स्टेप 5 वही लगेगी जो पहले अमाउंट ऑफ क्लेम की। अगर इंश्योरेबल अमाउंट कम हुआ, इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। इंश्योरेबल से। अगर उल्टा है, इफ इंश्योर्ड लोग ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आपको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए बोलेगा लॉस लो इनटू इंश्योर्ड अमाउंट लो अपॉन इंश्योरेबल लो। इंश्योर्ड या इंश्योरेबल लो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इंश्योर्ड या इंश्योरेबल। इंश्योरेबल अमाउंट कहाँ से आएगा? स्टेप नंबर 4 से आएगा। इंश्योर्ड क्वेश्चन में ये बनता, इससे अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा। चलिए, $8,80,000 का इंश्योरेबल अमाउंट है। इंश्योर्ड अमाउंट हमारा इन दोनों में यहाँ से निकल के आएगा क्लोजिंग स्टॉक में से, और इंश्योरेबल निकाल ही दिया। ये पूरी पिक्चर है हमारे क्वेश्चन की, कंसेप्ट्स की। कितनी कंसेप्ट्स है? 5। थर्ड स्टेप में कितने मेथड्स हैं? 3। थर्ड स्टेप में 3 मेथड है। पहला किसका? हमारा शॉर्ट सेल से जो नुकसान हुआ वो। दूसरा हमने देखा, बोले लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, बिना बात पंपलेट बंटवाने पड़े, है ना। तीसरा उस है ना, लास्ट वाला कह रहे हैं कि लास्ट वाला कि हम बैठे बैठे, है ना, जो पंपलेट बंटवाया उस पंपलेट के कारण जो एक्स्ट्रा सेल हुई है उसका प्रॉफिट को हटा दीजिए, लेस लिखा है ना। फिर जो शॉर्ट सेल आएगी उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके फिर आएगी, कहानियाँ पढ़ाएंगे। तो ये पूरी की पूरी चैप्टर की समरी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है ना। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। इन 5 स्टेप्स को याद करके आना है, जितनी याद हो जाए ठीक, जो याद नहीं हो वो कल याद कराऊंगा। इन 5 स्टेप्स को अच्छे से लिखना है और लर्न भी करके आना है। इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 2 छोटा सा। आज के लिए इतना ही।